हे गाइस, लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 97 को लेकर आज के अपन वापस। तो जिन लोगों को डर लग रहा है कि अभी इस सीरीज में इतना कम व्यूज आने की वजह से मैं इस सीरीज को बंद कर दूंगा, तो उन लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि इस सीरीज को मैं खत्म कर दूंगा तो खत्म कर दूंगा, भले ये 19 अक्टूबर से पहले ना हो सके खत्म, लेकिन मैं इसको खत्म जरूरी करूंगा। और वैसे भी दिवाली हो रहा है तो बहुत सारा पटाखे का आपको आवाज आ रहा होगा, तो उसको इग्नोर करें कृपया करके। चलिए अपना चैप्टर में आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि एपिसोड 96 में अपन लोगों ने देखा था कि सोसो डार्लिंग नीचे चली जाती है और वहां पे आसपास में सैडोलेस और मिस्चो को ढूंढ रही होती है। अब आगे एपिसोड 97 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैडोलेस नीचे गिर रहा होता है और पीछे से मिस्चो उसको पकड़ने जा रही होती है और उसको पकड़ भी लेती है और उसको उठा करके ऊपर बहुत ही आराम से नीचे रखती है। फिर हम लोग को बहुत ही गहराई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसपास में बहुत ज्यादा तलिस्मान लगा हुआ होता है और वहां पे हमारा सेडोलेस और मिस्चो बैठी भी रहती है, जिसपे सेडोलेस तो बेहोश रहते हैं क्योंकि वो पॉइजन पी लिया है। पता नहीं कैसा वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट थीफ बन गया जो कि एक पॉइजन से मर गया। तब मिचो को याद आता है कि उसके पास एंटीडोट है पॉइजन का, और वो अपना पॉकेट से निकालती है एंटीडोट और एक एंटीडोट उसके मुंह में डाल देती है, जिसको देखते उसको तुरंत ही होश आ जाता है खड़ाक से और बोलती है वाओ क्या हुआ यहाँ पे, हम लोग है कहाँ पे। जिस पे मिस्टर बताती है हम लोग यहाँ पे आए हैं आपको ले जाने के लिए, लेकिन मेरे को खुद ही नहीं पता कि हम लोग आखिरकार कौन से प्लेस में आ गए हैं। जिस पर सेरुलस बताता है ये लेबिरिंथ है। मिस्चो को तो कुछ पता नहीं होता लेबिरिंथ के बारे में क्योंकि वो तो नहीं रहती है कुछ, तो ये क्या है। जिस पर हमारा सेरुलस बताता है हम लोग मूडी मेलांस का डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट डंजन में आ चुके हैं। जैसे सुनती है मिस्चो वो भी हैरान हो जाती है, बोलती है क्या अरे कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग ऊपर से नीचे आए हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर उड़ के चले जाए तो निकल जाएंगे यहाँ से, तो इतना डरने की कोई बात ही नहीं है। जिस पर सेडलेस बोलता ओ इतना सिंपल तो वो लगता है, चलो ट्राई कर लो तुम। मिस्चो बोलते यस देखो मेरा पावर, अपना भाला निकालती है और ऊपर उड़ने के लिए रेडी जाती है, लेकिन इसका पोपट बन जाता है क्योंकि इसका कोई टेक्निक ही काम नहीं करता है। जिस पर सेडलेस बताता है यहाँ पे कोई भी एरियल टेक्निक काम नहीं करेगा और तुम्हारा जो टेलीपैथी वाला टेक्निक है ना वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। तुम जब यहाँ पे आई होगी तब थोड़ा बहुत तुम्हारा टेक्निक काम कर रहा था क्योंकि उस टाइम तुम्हारा एनर्जी पूरा था, लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ समय हो जाता है उसके बाद जो इस जगह का फॉर्मेशन है ना वो तुम्हारा शरीर का नेचुरल एनर्जी को डिस्टर्ब करने लगता है, उसको बहुत ज्यादा कम करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ talisman फॉर्मेशन लगा हुआ है जिसके वजह से हमारा नेचुरल फ्लो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। ये देखो मेरा स्ट्रिंग जो कि स्टील से भी ज्यादा ताकतवर था वो देखो वो धागा से भी कमजोर बन गया है। जिस पर हमारा मिस जो बोलती है ये क्या हुआ, हम लोगों का तो ये प्लेन में था ही नहीं, प्लेन में तो समझता है प्लेन प्लेन नहीं प्लेन। और बहुत ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है। तो आगे सैडलर्स बताता है हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्द से जल्द, चलो निकलते हैं यहाँ से। जिस पर हमारा मिस जो बताती है लेकिन सीनियर सोसो डार्लिंग भी यही आसपास होगी, चलिए उन लोगों को ढूंढते हैं। जिस पर हमारा सैडलर्स बताता है तुम उन लोगों को ढूंढ नहीं पाओगी क्योंकि हम लोग जिस जगह पे गिरे और वो लोग जिस जगह पे गिरा वो दोनों अलग अलग जगह है। चाहे अगर हम लोग सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे ही क्यों ना गिरे, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे हम लोग गिरे होंगे। और तुम तो मूडी एकेडमी में पढ़ती हो फिर भी तुमको इन सब के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। अगर तुम यहाँ पे जल्दी से नहीं चलोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर जितना भी बचा कुछ एनर्जी है ना वो भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारा माइंड को अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा और तुम पागल हो जाओगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा माइंड को डिस्टर्ब करने वाला फॉर्मेशन भी लगा हुआ है। तो चलो चलते हैं जल्दी, यहाँ पे हमारा मिस जो उस फॉर्मेशन को चेक करते हैं क्योंकि बहुत सारा फॉर्मेशन होता है। वो देख के वहां से भागने लग जाती है, बोलती है एक सेकंड मैं भी आ रही हूँ दौड़ दौड़ के आपके पास। फिर हम लोग वापस से आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारा स्टूडेंट्स लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो शैडो सेल का मेंबर्स होता है जो कि चुप के स्टूडेंट बेस में आया हुआ होता है वो सारे स्टूडेंट को गैदर कर रहा होता है, ऑर्डर दे रहा होता है। जिस पर एक सीनियर बोलता है, फोर्थ ईयर का सीनियर, ये जो 4 स्ट्रिप लगा हुआ है ना, इस 4 स्ट्रिप का मतलब ये है कि 4 साल इस एकेडमी में पढ़ा है बंदा। वो बोलता है कि हम लोग भी यहाँ पे आए और तुम लोगों को तो कभी देखा नहीं यहाँ पे, तुम कौन से क्लास से हो। जिस पर एक दूसरा बंदा बोलता है जैसा बोला गया वैसा चुपचाप करो, ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है और तुम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी लाइन बनाओ। वो लोग जो कि हंस रहे थे या फिर बात कर रहे थे, जब एल्डर्स लोग आपस में बात कर रहे थे वो लोग इधर आ जाओ। और दूसरा सीनियर बोलता है तुम आखिरकार हो कहाँ से। जिस पर योसंग मन में सोचता है ये है वो बुरी महिलाएं जो कि मैं पास्ट लाइफ में था जहाँ पर बाहर के शहरों से के बंदे को बुला करके पूरा मुनी महिलाएं को कंट्रोल किया जा रहा था। ये एकदमली सेम लग रहा है जब इस मुनी महिलाएं का डाउनफॉल होना स्टार्ट किया था उस टाइम जैसा।
इसका एटमॉस्फेयर सब चीज़ ही सेम लग रहा है मेरे को पास्ट लाइफ जैसा। जिस पर एक मोटू बंदा बोलता है, "तुम लोगों ने मेरे को गाइस बोला? क्या हम लोग तुमको गाइस लगते हैं तुम्हारा?" ये बोल के बहुत मारता है उसको, बोलता है, "साले तुमको गाइस दिखते हैं हम?" तब बगल से ग्यू आ जाता है, यूसुफ और उसको पूरा गैंग के साथ। तो एक सीनियर उसको रोकता है, जिस पर ग्यू बोलता है, "साले क्या हो गया तुमको?" जिस पर सीनियर बोलता है, "क्या? सेकंड ईयर होने के बावजूद तुमको फोर्थ ईयर का सीनियर को रिस्पेक्ट करना नहीं आया है?" जिस पर गिव बोलता है, "सीनियर? तू मेरा सीनियर है? क्या तुम सही में यहाँ का स्टूडेंट भी है ना? तुम तो एकदम बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से मैं तुम पे और ज्यादा सस्पिशियस फील कर रहा हूँ।" जिस पर वही सीनियर बोलता है, "ओ हो, देखो तू पोल कर रहा है जिसका एक हाथ है ही नहीं, तुम जैसा क्रिपल बंदा मेरे से मुंह लड़ा रहे हो।" जिस पर गिव बोलता है, "योसन तुम लोग आगे जाओ, मैं इन सबसे हिसाब बराबर करके आता हूँ।" जिसमें यशंक बोलता है, "तुम अकेले ठीक तो रहोगे ना?" जिस पर द्योमंग पीछे से बोलता है, "टेंशन नहीं लेने का, मैं ग्यू के साथ रहूंगा। और वैसे मैं और ग्यू साथ में बहुत लंबा समय तक ट्रेनिंग कर चुके हैं, जब तुम लोग यहाँ पे थे नहीं, तो मेरा और उसका अच्छा बन रहा है।" जिस पर योसंग और ओलबोंग उसको देखता है, और योसंग मन में भी सोचता होगा, साला इसका तो खुद ही मार्शल आर्ट आता नहीं, कहाँ से बचाएगा, लेकिन फिर भी उससे भरोसा करके वहां से उधर निकल जाता है। तब पीछे से एक मार्क्स वाला बंदा बोलता है, "वो दोनों तो भाग रहे हैं, क्या हम लोग जाकर उसको पकड़े?" जिस पर मोटू सिंगर बोलता है, "ना, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को बस बोला गया है कि जो बंदे कल के हेयरिंग सुनना चाहते हैं, उन लोगों का लॉ एंड डेकोरम मेंटेन करके रखना है, और वो लोग जा रहे थे जाने दो, कल तो वापस आएंगे ना, कल उनसे निपट लेंगे अब। और अगर यहाँ पे वन आर्म वाला फेमस बंदा को अगर मार पीट के सही कर दिया जाए, तो सारा बंदा फेयर में खुद पे खुद छुप जाएंगे।" जिस पर ग्यू बोलता है, "ओह हो, तुम मेरे को मारोगे? अगर क्या होगा कि एक हाथ वाला क्रिपल बंदा है, तुम सबको यहाँ पे पीट के बराबर कर दे, तब कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा लज्जा फील होगा ना तुम लोगों को।" जिसे मोटू बंदा बोलता, "ओह हो, तुम तो बहुत ज्यादा बोलना स्टार्ट कर दिए हो।" जिस पर गिव बोलता, "बोलना क्या, मेरे को मारना भी आता है।" उसको हेडबट देते हुए बोलता है, "और खासकर शैडो सेल का मेंबर, क्योंकि एक हाथ वाला बंदा से मार खाएगा अभी बहुत ज्यादा ही कस के।" जैसे शैडो सेल का नाम सुनता है, ये भी हैरान हो जाता है, बोलता है, "क्या? लेकिन तुमको कैसे पता चला?" तब गिव बोलता है, "ओह हो, मेरे पास बहुत सारे स्मार्ट फ्रेंड्स हैं, और वैसे भी वो सब रहते भी नहीं, फिर भी तुम्हारा ये सड़ा हुआ शकल देख के मैं तो बता ही देता कि तुम कोई स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं हो।" जिस पर मोटू बंदा बोलता, "वो बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो तुम।" और ये बोल के उसे एक पंच मार देता है। ड्यू भी पीछे चल जाता है और बोलता है, "तुम शैडो सिल्क के बंदे के पास बहुत ज्यादा अच्छा अटैक्स का पावर है। चलो कोई नहीं, अब आते हैं।" इधर से ग्यू पे तीनों बंदा अटैक करता है, ग्यू एक को एक किक मारता है, उसका मुंह ही बंद कर देता है, बोलता है, "तुमने ना मेरे को क्रिपल बोला था, ये देख क्रिपल क्या करता है तुम्हारे साथ।" और दूसरे बंदे को भी एक किक देता है, वहीं पे उसको गिरा देता है। ये बंदा बोलता है, "तुम बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो।" और यहाँ पे तीनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है गिव से, और पीछे से अलबंग भी अपना हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। वो क्या करता है, एक नीडल फेंकता है सबके ऊपर ऊपर, जहाँ पे सब बंदा उससे तो बच जाता है, लेकिन ये अलबंदी का चाल होता है। फिर हम लोग को गिव और बाकी सबका फाइट का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर गिव अपना बियर वाला पंच मारता है, और एक ही पंच में साले को ढेर कर देता है। और तभी जो बंदा गेहूं से किक खाया था, वो अपना चाकू निकालता है, लेकिन वो अपना बॉडी को मूव नहीं कर पाता, क्योंकि पीछे से उसका गर्दन में एक सुई चुभा होता है, जो कि उसका बॉडी का मेरिडियन पॉइंट को ब्लॉक कर दिया है। और ये सुई लगाया हमारा त्योमंग ने। ये सर्विसल का बंदा सोचता है कि एक ही सुई से बना एक्यूपंक्चर पॉइंट को ये डिसेबल कर दिया, और वहीं पे वो बेहोश हो जाता है। ये बोलता है, "ओ हो, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा।" और फाइनली उस बंदे से लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाता है। मोटू बंदा बोलता है, "तुम बास्टर्स, अबे पता ही है क्या हुआ होगा।" फिर हम लोग को दूसरा जगह सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूसंग और अलबंग दोनों स्काई वॉक कर करके बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर यूसंग बताता है, "तुमने बोला एब्सोल्यूट फॉरबिडन जोन?" जिस पर अलबंग बोलता है, "यस, एग्जैक्टली सही बोल रहा है।" जिस पर यूसंग मन में सोचता है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मुरीम अलायंस के बंदे और मुरीम एकेडमी के स्टूडेंट्स और वॉरियर किसी को भी यहाँ पे जाने का अलाउ नहीं है। जब से वो यहाँ पे एंटर किए तब से ये जगह अंडरग्राउंड प्रिजन के नाम से छुपा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ पे काउंटलेस रेलिक भी रखा जा सकता है छुपा करके, जिसको कोई ढूंढने भी नहीं जाएगा। ये इलीगलिटी की एक अल्टीमेट लेवल भी हो सकता है। और आगे पूछता है यूसन कि तुम इतना ज्यादा श्योर कैसे हो कि सोसो डार्लिंग वहीं पे होगी? जिस पर अलबग ने बोलता है, "जब से हम लोग मुरीम अलायंस में घुसे हैं, या फिर मैं बोलूँ पूरा मुरीम अलायंस, या फिर मैं बोलूँ पूरा ये जोंगसू, यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ से उस तलिस्मान का रिसीविंग हम लोग के पास ना आ सके, सिर्फ 2-3 प्लेस को छोड़ करके, एक एल्डर काउंसिल और दूसरा ग्रैंड हॉल। ग्रैंड हॉल में तो हम लोग थे ही, एल्डर काउंसिल में जा नहीं सकते हैं। बचा वो जगह जहाँ पे योसन बोलता है, लेकिन शैडोलेस तो बहुत ज्यादा चतुर है, उन लोग को वो एल्डर काउंसिल में भी लग सकते थे ना।" जिस पर अलबग ने बताता है, "एल्डर काउंसिल पे बहुत सारा सिक्योरिटी रहेगा, पहरा रहेगा, सब लोग उस पर देखेगा, और ऊपर से इतना ज्यादा कमोशन में वो और ज्यादा रिस्की स्टेप नहीं लेना चाहेगा, जिस वजह से सिंपल सा रीजन है कि वो वही चाहेंगे।" जिस पर योसन भी उस पर एग्री करता है और दोनों आगे बढ़ता है। तब हमारा अलबग ने बोलता है, "योसन,
तुम मुरीम एकेडमी से ग्रेजुएट करने के बाद क्या करोगे? तुम्हारा मुरीम एलायंस के साथ क्या रिश्ता रहेगा? क्या तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? जिस पर यूसुफ बोलता है कि मैं, और मन में सोचता है, ऐसे मैं बताऊँ तो मैं पहले से पूरा गोल फिक्स्ड है और मेरे को पता है मेरे को करना क्या है ज़िंदगी में। कुछ नल्ले बेरोज़गार जैसा नहीं कि मेरे को पता ही नहीं कि ज़िंदगी में करना क्या है। मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि हेवनली डेमन को खत्म करना है और ज़ोंगवान को बचाना है। क्योंकि यही मेरा मिशन है। यहाँ पे यूसुफ बोलता है, मेरे को पता नहीं कि तुम मेरा पुराना फुल स्टोरी सुने या ना सुने, लेकिन मेरे को इस रीज़न पे बिलीव है कि मेरे को भगवान वापस से पास्ट में क्यों ही भेजे। मेरा एकमात्र रीज़न है कि हेवनली डीमन को मारना है और इस जगह को सेव करना है। चाहे वो हेवनली डीमन हो या फिर कोई और है। जहाँ पे अल्बोंग उसको सीरियस होकर देखता है और बोलता है, चलो तुम्हारे रीइंकार्नेशन स्टोरी को हम लोग पहले भूल जाए। तो लीडर जी ने भी ऐसे चीज को मेंशन किया था, जिस पर यूसुफ बताता है, क्या तुम 5 कैलेमिटीज के बारे में बात कर रहे हो? जिन लोगों को याद नहीं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि एक फिलॉसफी है, उसमें क्या है कि डेमन कंस्टिट्यूट वाले बंदे जब जब पैदा होते हैं तब तक पूरा जगह में आतंक फैल जाता है। और यहाँ पे होता क्या है कि इस पीरियड में 4 डेमोनिक कंस्टिट्यूशन बॉडी वाले बंदे को यूसुफ पहले ही देख चुका है, जिसमें से एक हमारा अलवंगदे भी है। अलवंदे बोलता है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि, और अपना मदर टंग में बोलता है, क्या तुम सही में जोंगवार को बचाना चाहते हो? और बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इस पार्ट को अपन लोग यहीं पे खत्म करते हैं। टेंशन नहीं लेने का मेंबर्स लोग, आपके लिए वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा और मैं इस वीडियो को पब्लिक भी 2 या 3 दिन में कर दूंगा। चलिए, आप लोगों को हैप्पी दिवाली। अगर दिवाली के टाइम पे आप लोग देख रहे होंगे तो मेरे को भी हैप्पी दिवाली बोलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।